फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अयान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है सीआरपीएफ जीडी स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से। इसमें कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया है। अच्छी खासी वैकेंसी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस चार्ज क्या रखा गया है, अप्लाई मोड क्या है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह एडवर्टाइजमेंट आपका जारी किया गया है डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसमें कैंडिडेट से रिक्वायरमेंट मांगी गई है और टोटल आपकी 169 वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। 16 जनवरी 2024 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2024। उसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे वैकेंसी की डिटेल दी गई है। कैटेगरी वाइज की मेल के लिए कितनी टोटल सीटें हैं, फीमेल के लिए, और क्या क्या मतलब किस किस कैटेगरी वाइज ये बांटी गई है। तो आइए एक बार इसको हम देख लेते हैं। जिमनास्ट के लिए है आपका मेल के लिए 6 पोस्ट है और फीमेल के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं, टोटल 6 पोस्ट है। आगे इसी प्रकार से जूडो के लिए देख लेते हैं। तो इसमें जो है इवेंट्स वगैरह भी मांगा गया है कि कितने किलो का होना चाहिए। तो जूडो के लिए आपकी मेल में जैसे जूडो के लिए 60 किलोग्राम में मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए नहीं, टोटल 1 सीट है। इसी प्रकार से जूडो 66 किलो में भी 1 सीट है, जूडो 73 किलो में भी 1 सीट है और वाशु में सैंडा 45 किलोग्राम में 1 सीट है, सैंडा 48 में भी 1 सीट है, सैंडा 56 किलोग्राम में आपकी 2 सीटें हैं, सैंडा 60 किलो में आपकी 1 सीट है। तो इसी प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग सीटों को बांटा गया है। और शूटिंग वगैरह में आपकी ये ग्रुप बताए गए हैं कि किस किस ग्रुप में कितनी कितनी सीटें हैं। जैसे कि शूटिंग में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के लिए मेल के लिए 1 सीट है और इसमें फीमेल के लिए नहीं है, टोटल आपकी 1 सीट है। 50 मीटर फ्री पिस्टल के लिए मेल के लिए 1 सीट है, फीमेल के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीटें हैं। इसी प्रकार से हम बॉक्सिंग के लिए भी देख लेते हैं। तो बॉक्सिंग में भी आपकी जो 50 किलो की है उसमें मेल के लिए सीट नहीं है, फीमेल के लिए 1 है और टोटल 1 पोस्ट है। इसी तरीके से 66 किलोग्राम के लिए मेल के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल के लिए 1 सीट है, टोटल 1 सीट है। इसी प्रकार से एथलीट्स के लिए भी सीटें बांटी गई हैं, कितने कितने मीटर की जो है दौड़ के लिए कितनी कितनी सीटें हैं मेल फीमेल के लिए। रेस्टलिंग फ्री स्टाइल के लिए सीटें हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है। और रोमन टीक वॉन्डो के लिए, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो ये सारी जो है जो भी आपने स्पोर्ट्स वगैरह किया है उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल कैटेगरी में अलग अलग सीटों को बांटा गया है। स्विमिंग के लिए है, इसमें डाइविंग के लिए है। तो ये सारी जो है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, यानी योगा के लिए भी है इसमें और आइस हॉकी के लिए भी है। तो जो आपकी कुल मिलाकर टोटल सीटें हैं वो हैं मेल के लिए 83 हैं, फीमेल के लिए 86 हैं और टोटल आपकी 169 यानी अच्छी खासी सीटें हैं। तो 169 पोस्ट हैं टोटल कुल मिलाकर। और इसमें ये बताया गया है कि वही ये जो वैकेंसी है वो बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। ये बोर्ड डिसाइड करेगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह रखा गया हर पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है आपकी एज रखी गई 18 से 23 साल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दे दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव
represented a state or the country in any recognized national repute game, national championship, both junior and senior। तो ये सारी कंडीशन रखी गई है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए। आगे इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह बताया गया है। एज बताई गई 18 से 23 साल होनी चाहिए। जो एज काउंट होगी वो 15 फरवरी 2024 के बेस पर होगी। और जो है आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह जो SC ST OBC वगैरह हैं, तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको दे दिया जाएगा। बाकी इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसमें स्पोर्ट्स क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन किया गया है कि स्पोर्ट्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपके पास होनी चाहिए। और जो है तो ये मार्किंग विल बी डन एज़ पर टेबल, ये मार्किंग की टेबल भी दी गई है। तो ये मार्क ऑफ गोल्ड मेडल के 100 मार्क्स है। ओलंपिक गेम्स में समर विंटर के लिए 100, सिल्वर मेडल के लिए 96 मार्क्स है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 92। इसी प्रकार से एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल के लिए 80, सिल्वर के लिए 76। तो इसी प्रकार से अलग अलग ओलंपिक गेम्स के लिए अलग अलग मेडल्स के लिए अलग अलग जो है मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। ऑर्डर ऑफ प्रीफ्रेंस भी बताया गया है कि फर्स्ट प्रीफ्रेंस उसे दिया जाएगा कैंडिडेट हु हैज़ रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड वॉन मेडल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी जिन भी कैंडिडेट ने कंट्री लेवल पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज वगैरह जीता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो जो है उनको फर्स्ट प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और सेकंड प्रीफ्रेंस उनको दी जाएगी जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेडल जीता है जूनियर और नेशनल चैम्पियनशिप में, गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह में, उनको सेकंड प्रीफ्रेंस दी जाएगी। फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में बात की गई है कि मेल के लिए कितना होना चाहिए, हाइट वगैरह, और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, तो ये सारा बताया गया है। चेस्ट मेल के लिए कितना होना चाहिए, तो इसमें एक बार हम इसको देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए आपका जैसे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर्स और फॉर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स, और चेस्ट है मेल के लिए 80 सेंटीमीटर्स। इसी प्रकार से कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न, यानी इसमें जो है रीजन वगैरह के अलग अलग रीजन के माध्यम से बांटा गया है। जैसे कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम जैसे गढ़वालीज, कुमाऊनी और गोरखास, डोगरा, मराठास, तो ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट वगैरह होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, तो उसमें मेल के लिए जो है हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। तो ये होना चाहिए हाइट वगैरह। और नीचे देख लेते हैं, नीचे भी बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग वगैरह और कालिम्पोंग, तो वो जो कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी यही सारा बताया गया है, सारी डिटेल बताई गई है। और बताया कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, यानी जो भी कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं लेकिन वो ईस्टर्न स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय वगैरह से बिलोंग करते हो, तो उसमें मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर है। तो ये सारी डिटेल दी गई है अलग अलग स्टेट वाइज, मेल के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो आप एक बार इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है कि आपका आई विज़न जो है ठीक होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए और मेडिकली रूप से आप फिट होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल इसमें जो है अच्छे से बताई गई है। और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है ये भी बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा। 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, 15 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है।
https://recruitment.crpf.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और बाकी इसमें एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ़ पेमेंट वगैरह दी गई है, देख लेते हैं एक बार इसे भी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिज़र्व यानी मेल के लिए बोला गया है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिज़र्व कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर वगैरह हैं तो 100 रुपये फ़ीस आपकी लगेगी, आपकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। और फ़ीस फ़ीमेल वगैरह से और एससी और एसटी कैटेगरी की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो फ़ीस वगैरह की डिटेल भी हमें मिल चुकी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है, इसमें प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड और वॉन मेडल्स इन द कंपटीशन गिवन एज, मतलब इसमें जो है आपका कंपटीशन वगैरह भी कराया जा सकता है। और जो भी इसमें बताया गया कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी इशू, यानी ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड होंगे वो ऑनलाइन इशू कराई जाएंगे कैंडिडेट को। तो आप जो है अपना मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर वगैरह अच्छे से भरिएगा, ताकि जो भी इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन हो वो आपको सही समय पर मिल सके। बाकी आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने होंगे, जो भी आपने 10th में मार्कशीट है आपकी, सर्टिफिकेट है, और एज से रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल से जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो आपने किया है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, हाइट वगैरह से रिलेटेड, अगर आप कोई रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट जो भी है वो सारा डॉक्यूमेंट आप उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। बाकी इसमें तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। उसके बाद आपका इसमें बताया गया है कि आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कराया जाएगा, यानी आपका फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। फाइनल में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मार्क्स विल अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेडल्स, यानी आपके जो मेडल्स वगैरह जो आपने हासिल किए हैं स्पोर्ट्स में, तो उसके सारा जो है टोटल उसके आधार पर आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट लिस्ट, तो जो भी कैंडिडेट हैं जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे उनको जो है हायर किया जाएगा, अच्छे मतलब हायर प्लेसेस पर जो है उनको किया जाएगा, उनको अच्छे स्टेट्स में हायर किया जाएगा। तो ये मतलब मेरिट बेस पर आपको जो है सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा। और बाकी इसमें ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विज़िट कर लें, उसके बाद ही इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।